नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, राधे राधे। आइए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में, कुछ ऐसी चीजें जो अपनी घर से मायके से लाती है तो उसके घर की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों जानते हैं ऐसी कुछ गलतियों के बारे में जो आपके घर में मौजूद है पहले से ही, उनको ही कैसे सुधार लें, वरना यह आपको कंगाल भी कर सकती है। दोस्तों आपने वास्तु के बारे में तो सुना होगा। ऐसा कहा जाता है अगर आपका वास्तु खराब हो तो कोई भी काम सही नहीं किया जा सकता। हालांकि हर कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं करता, परंतु वह जो सच है वो तो सच ही रहेगा। दोस्तों कई बार हमारी गलत आदतें हमें कई गलत समस्याओं में डाल सकती हैं। दोस्तों हमें अगर इनके बारे में पहले से पता हो तो हम आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं। आप भी अपने जीवन में सुख शांति और धन पाना चाहते हैं तो बताई गई बातों को ध्यान से सुने। दोस्तों बताई गई बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके घर में कभी गरीबी और दरिद्रता नहीं आएगी। तो चलो दोस्तों जानते हैं जो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें हम भूलकर अनजाने में कर देते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप भी भोले बाबा की कृपा पाना चाहते हैं और आप भी भोले बाबा के अनन्य भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे भोले बाबा आपको आशीर्वाद दे सकें। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों अगर आप अपने बेडरूम में दरवाजे की ओर पैर करके सोते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसी मान्यता है ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी नहीं आती है और जो आती है वो दरवाजे से ही लौट जाती है। आपको बता दें, आपके घर में जो लगी घड़ी का उसका भी वास्तु में बहुत बड़ा संबंध है। आपको घड़ी को भी बैग के नीचे, तकिए के नीचे, बेड के अंदर और अपने पीछे घड़ी को रखकर नहीं सोना चाहिए। इसे इंसान का दिमाग नकारात्मक सोचता है और उसके पास कभी लक्ष्मी नहीं रहती। इसी प्रकार से आपका बेड भी आपकी वास्तु का एक उदाहरण पेश करता है। आज के समय में सबके पास एक स्मार्टफोन और स्मार्ट वॉच जैसे गैजेट हो गए हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों को सोने के समय अपने पास नहीं रखना चाहिए। अगर दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो आपको धन की हानि नहीं होती और इससे अनेक क्षेत्रों में बुरा प्रभाव पड़ता है। गंदे बर्तन। दोस्तों काफी लोगों को सोने से पहले दूध चाय पीने की आदत होती है। दोस्तों इसे पीने के बाद कई लोग अपने बेड के पास में ही इसको छोड़ देते हैं। ऐसा करना आपकी गरीबी का कारण बन सकता है। साथ ही सोते समय बुरे सपने भी आते हैं, इसलिए सोने से पहले बिस्तर के पास बिगड़ धुले बर्तन ना रखें। बहुत से लोगों को सोने से पहले किताब अखबार पढ़ने की आदत होती है, जिसे पढ़ते पढ़ते वो लोग सो जाते हैं। ऐसा ही नहीं, कई लोग तो अपने सिरहाने तकिए के नीचे किताब रखकर सो जाते हैं। ऐसा करने से बचना चाहिए। दरअसल वास्तु शास्त्र के अनुसार बेड के नीचे किताब रखकर सोने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है, साथ ही जीवन में तरक्की भी रुक जाती है। दोस्तों बहुत से लोग अपने सोने से पहले अपने तकिए के नीचे आभूषण मतलब सोना चांदी अंगूठी रखते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा एकदम भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों सोने के दौरान सिर के नीचे कुछ भी नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और दोस्तों रिश्तों में खटास होती है और साथ ही परिवार में कलेश भी बढ़ता है। दोस्तों गंदे कपड़े। कभी कभी हम अपने गंदे कपड़े बिस्तर पर ही छोड़ देते हैं। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करना बहुत ही अशुभ होता है। साथ ही बुरे सपने आते हैं और नकारात्मक ऊर्जा भी बढ़ती है। साथ ही धन की भी कमी होती जाती है। कई लोग पैसा अपने सिरहाने रखकर सोते हैं। उन लोगों का मानना है कि ऐसा करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन वास्तु शास्त्र में ऐसा नहीं है। आप अगर ऐसा करते हैं तो ऐसा करना तुरंत छोड़ दें। दरअसल पैसा सिर के नीचे रखने से सोने से देवी लक्ष्मी माता का अनादर माना जाता है, साथ ही ये नकारात्मक ऊर्जा की तरफ ले जाती है। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार सिर के पास पानी रखकर भी नहीं सोना चाहिए, मतलब पानी की बोतल भी नहीं रखनी चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार। दोस्तों सिर के नीचे पानी होने से चंद्रमा को कष्ट होता है। दोस्तों नकारात्मक और मानसिक परेशानी होती है तो सिर के पास ही नहीं, पूरे बिस्तर पर कहीं भी पानी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार अपने पूर्वजों की तस्वीरें कभी भी बेडरूम या अपने किचन में नहीं लगानी चाहिए। बेडरूम या किचन में पूर्वजों की तस्वीर लगाने से घर में धार्मिक कला बढ़ सकती है और दोस्तों सुख समृद्धि भी कम होने लगती है। अगर दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों कई बार हम खुशी खुशी में अपनी बेटी को बहुत सी ऐसी चीजें दे देते हैं जिसे देना अशुभ माना जाता है। दोस्तों धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार और नीतियों के अनुसार हम कुछ ऐसी चीजें अपनी बेटियों को दे देते हैं कि दोस्तों उसके गृह परिवार में अशांति जाती है। दोस्तों यहाँ तक कि बेटी के स्वास्थ्य पर भी इसका असर कहीं तक पड़ जाता है। आखिर कौन सी चीजें हैं जो शादी के बाद बेटी को अपने मायके से कभी नहीं ले जानी चाहिए? आइए विस्तार पूर्वक हम लोग जानते हैं। दोस्तों गैस चूल्हा। शादी के बाद मायके की एक रस्म होती है कि अब वो बेटी अपने घर से गैस चूल्हे से एक रस्म करे। ऐसे कई माता पिताओं की अभिलाषा होती है, इसलिए वो अपनी बेटी को विदा करते समय गैस चूल्हा प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा शास्त्र में वर्णित है कि नवविवाहित महिला अगर अपने घर से ले जाकर अपने सासुरे में गैस चूल्हे का प्रयोग करती है तो इसका असर सीधा उसके परिवार पर होगा, गृहस्थी पर होगा। ऐसा करने वाली महिला शादी के बाद तुरंत अपना चूल्हा और रसोई अलग कर लेगी अपने मायके ससुराल में, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए बेटी को विदा करते समय उसको गैस चूल्हा ना देकर उस
उसको किचन से संबंधित और चीजें दे दीजिए। दोस्तों नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब दोस्तों बेटियां अपने मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो दोस्तों उसका धर्म क्या क्या होना चाहिए। पूरे परिवार को अपने साथ लेकर चलना और सबसे अच्छे से बात करना, जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है, और उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। तो दोस्तों ऐसे में जब वो अपने मायके से लेकर नमक ससुराल में प्रवेश करेगी तो दोस्तों रिश्ते खराब हो सकते हैं, उससे जुड़ा रिश्ता नमकीन रूप ले सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि जब कोई नई विवाहित स्त्री अपने घर से मायके से नमक लेकर अपने ससुराल में जाती है तो उसका संबंध हमेशा अपने जीवन भर मायके के लोगों से जुड़ा रहता है, लेकिन उसका अपना संबंध अपने ससुराल वालों से कभी भी अच्छे तरीके से जुड़ नहीं पाता है और वो रिश्ता कभी मीठा नहीं बन पाता है। इसलिए अपनी बेटी को विदा के समय कभी भी नमक ना दें। दोस्तों अचार को उसके माता पिता शादी के बाद उसको अचार को भेज देते हैं, ऐसा करना भी धार्मिक रूप से बहुत ही बुरा और गलत माना जाता है। तो जैसे अचार खाने में खट्टा होता है, ऐसे ही वो पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास पैदा कर देता है। तो कभी कभार ये इतनी खटास पैदा कर देता है कि पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, बेटियों को विदा करते समय उसको कभी अचार न दें। दोस्तों माता पिता का अच्छापन कभी कभी उसकी बेटी पर भारी पड़ जाता है, इसलिए ये चीजें कभी भी अपनी बेटी को विदा के समय नहीं देनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपके जीवन में, आपकी बेटी के जीवन में कोई भी किसी चीज की कमी ना रहे। इसलिए इन चीजों का बिल्कुल भी उन्हें दान नहीं देना चाहिए। ऐसी ही जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। बोले श्री शिवाय नमस्तोभ्यम।